हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग की अच्छी से भी तैयारी भी चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 में। आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान जो बलगति होगा। इसके आगे का पॉइंट बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाई, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्ध आयु काल के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपकी बार जो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा बच्चों। ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताने चल रहा हूँ कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे, इसके ऊपर जो व्यंजक बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाएगा वो आपको हम बताएंगे, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों। ठीक है। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। तो बच्चों देखिए, अर्ध आयु काल क्या होता है। ठीक है, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं ये भी आपका एक प्रश्न बनता है एग्जाम में। देखिए लिखा है वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। बच्चों, बहुत सरल शब्दों में आपको हम बता रहे हैं। अगर आप लोग कम से कम 1 से 2 बार इसको तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। या हम इसी को एक तरीके से और बच्चों देख सकते हैं, वो क्या होगा। देखिए अथवा कहा जाए कि वह समय, ध्यान समझना, वह समय जितने समय में अभिकारक अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे टी हाफ या T50 से दर्शाते हैं। बच्चों, ये आप लोग इसको देख सकते हैं कि जो अभिक्रिया को दर्शाया जाता है वो टी हाफ या T50 से दर्शाते हैं। अगर इसका सूत्र देखा जाए बच्चों, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो आपका ये बनता है कि टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे क्या होता है, के होता है। तो ये बच्चों इसका सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है। तो हमने आपको बताया कि अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा भी खूब अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे इसका जो व्यंजक प्राप्त किया, ये जो सूत्र प्राप्त किया वो कहाँ से आया, किस तरीके से आता है, इसको हम थोड़ा से व्यंजक के रूप में हल करके देखेंगे। ठीक है, ताकि उसको अच्छे से भाई समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको भी देखते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अर्ध आयुकाल का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, ये किस तरह से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। इसके पहले जो हमने आपको सूत्र बताया कि टी हाफ बराबर 0.9693 बटे के, ये किस तरह से प्राप्त करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ आपको मैंने हेडिंग बनाया क्या, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो मैंने आपको प्रथम कोट की जो अभिक्रिया है उसको भी बताया। तो वहाँ प्रथम कोट की जो अभिक्रिया है बच्चों, आपको इस तरह से लिखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो बताना। ठीक है। ये देखिए के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लाग ए अपान ए माइनस क्या बच्चों, यस। ये आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है। अब इसी पे हम हल करेंगे। अब यहाँ बच्चों हम मानेंगे, यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे। इस तरह से क्या मानेंगे, ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ हम टी यहाँ हम टी बराबर बच्चों मानेंगे टी हाफ मानेंगे। क्या मानेंगे? टी हाफ मानेंगे। ठीक है। टी हाफ हमने टी बराबर क्या मान लिया, टी हाफ मान लिया। और ए बराबर बच्चों हमने मान लिया ए मान लिया। ए बराबर क्या मान लिया, ए मान लिया। फिर उसके बाद अगर बात करें ए माइनस यक्स से
बराबर हमने मान लिया a/2 मान लिया, a/ क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, अब आपका जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है वो आपका यही तो कहता है ना। देखिए जरा ध्यान से, के बराबर 2.303 बटे टी लाग ए माइनस क्या यक्स, ये आपका यही तो होता है ना। अब इसी पे हम जो ये माने हैं इसी पे लाकर क्या करेंगे, रखेंगे, लिखेंगे के बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, के बराबर 2.303 बटे टी। तो टी बराबर आपने क्या माना, हाफ टी माना है, क्या माना है, हाफ टी। फिर लिखेंगे लाग क्या लिखेंगे, ए के स्थान पर हमने क्या माना है, ए ही माना है, बटे या ए माइनस यक्स लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, ए माइनस यक्स। तो ए माइनस यक्स बराबर हमने क्या माना है, a/2। तो यहाँ लिखेंगे a/2 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ से देखिए ए से ए क्या हुआ, कट गया। अब आपका यहाँ जो बचा क्या बचा है, देखिए के बराबर 2.303 बटे लगाएंगे, क्या लिखेंगे, बटे टी हाफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी हाफ हो, लिखेंगे लाग ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें यहाँ से, तो यहाँ लाग जो 2 का मान होता है बच्चों, आप गुणक के बारे में अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, या नहीं पता है तो लाग 2 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 0.3010 होता है, 0.3010 होता है। ये लाग 2 का मान होता है। ये किसका मान होता है, लाग 2। तो लाग 2 के स्थान पे हम यही मान रखेंगे। अब करेंगे क्या, ये हाफ टी जो लिखा है इसका हम प्रिय गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा टी हाफ बराबर आ जाएगा 2.303 बटे आपका आ जाएगा क्या बच्चों, के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के इंटू लिखेंगे। अब ये लाग 2 का मान हम रखेंगे 0.3010 लिखेंगे। क्लियर, अब इतना हमने इसका मान रख दिया। अब बच्चों अगर यहाँ से देखें तो इसका हम गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, गुणा। तो लिखेंगे क्या, टी हाफ बराबर, टी हाफ बराबर। अब इसका हम यदि इसमें गुणा करेंगे तो इसका आप गुणा करके चेक कर लेना बच्चों, ये आएगा आपका 0.0693 बटे आपका क्या मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा कि जो अर्ध आयुकाल का जो सूत्र बना था यही तो बना था ना आपका। देखिए आ गया कि नहीं, ये कहाँ से आया। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर की कटौती नहीं होगी। ठीक है, अब बच्चों अगर बात करें इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान समझना। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखने के बाद आपको इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से और क्या लिखेंगे, T50 क्या लिखेंगे बच्चों, T50 बराबर 0.693 बटे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो याद रखना आपको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको ज़्यादा करके ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद यही करते हैं। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर तो 100% है आपका, पक्का है मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो परिभाषाएं भी हमने आपको बताई वो भी बहुत सरल तरीके से बताई। आप अगर इसको भी एक बार दो तैयार कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी तक इतनी सरल तरीके से आपको कोई परिभाषा भी नहीं बताया, न तो इसका थ्योरी बताई। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि आज आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों, आप सभी को दिल से देता हूँ, और मिलेंगे एक और अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छी सी तैयारी करते रहिए। बस यही धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू, दिल से धन्यवाद, थैंक यू।